हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ। तो फिर हम पिछला वीडियो में पढ़े थे कंपैरिजन बिटवीन व्हाट कंपैरिजन बिटवीन जर्मानियम सिलिकॉन। ठीक है, हम उस दोनों को हम कंपेयर करके हम बता चुके थे कि सिलिकॉन इज़ द मोस्ट प्रिफरेबल एलिमेंट देन जर्मानियम। किसके वजह से? मोस्टली अवेलेबल एलिमेंट। उसके बाद सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2 फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? यूजुअली SiO2 यूजुअली फॉर्म होता है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड जो कि फॉर्म होता है। इसी के वजह से भी हम बोल सकते हैं सिलिकॉन इज मोस्ट प्रिफरेबल देन जर्मानियम। ठीक है, तो फिर अगर सिलिकॉन को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस दे तो फिर क्या होता है? हर एक व्यक्ति में each and every person has one advantage and disadvantage, has one negative side, has one positive side। ठीक है, वो भी हमको बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए और उसके अंडर ही हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उससे हमको क्या पता चलता है? डिसएडवांटेज ऑफ सिलिकॉन भी पता चल जाता है। ठीक है, जब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, तो फिर उससे हमको क्या पता चलता है कि मेन डिसएडवांटेज कंडक्टिविटी इज लेस। सो सिलिकॉन का कितना है? यूजुअली कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा लेस है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लेस है, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इज़ वेरी वेरी लेस। सो एक पहला डिसएडवांटेज है। फिर कंडक्टिविटी लेस है, कैरियर चार्जेस भी बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड होल फ्लो बहुत ही कम हो सकता है। तो फिर उसी के वो भी एक मेन डिसएडवांटेज कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी इज़ वेरी लेस। दूसरा है वाई कार्बन इज़ नॉट कंसिडर्ड ए सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब हम कंसिडर करते हैं कार्बन को, वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल क्यों नहीं कह पाता? जैसे कि ये जानते हैं कार्बन जिसका वैलेंसी 4 है, फिर भी हम उसको कंसिडर क्यों नहीं करते हैं? ठीक है, तो फिर हम क्या बोल सकते हैं? कार्बन बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप। ठीक है, वो क्या करता है? फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल, जो कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन। ठीक है, वो 6 नंबर पोजीशन है, जो कि कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,4। ठीक है, तो इसी के वजह से फोर्थ नंबर पीरियड में 4 नंबर वैलेंसी कार्बन का है। ठीक है, 4 5 6 6 एटॉमिक नंबर है। तो फिर उससे हमको क्या पता चलता है? कार्बन क्यों नहीं है? पहला है वो एनर्जी गैप, जो कि लेस है 1.5 EV से। सो 1.5 EV से बहुत ही लेस है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सी हैज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, जो कि कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हम 12th क्लास में भी पढ़ाई कर चुके थे कि दे आर हाईली अनस्टेबल। क्या है? एक हाईली अनस्टेबल एलिमेंट है। कौन? कार्बन। ठीक है, फिर भी वो कार्बन एक फोर्थ ग्रुप में बिलोंग करता है, जिसका पहला डिसएडवांटेज है EG, जो कि एनर्जी बैंड गैप है, वो वेरी हाई है 1.5 EV से। ठीक है, इज ग्रेटर 1.5 EV से ग्रेटर। तो उसके बाद है अनरिलायबल एंड अनप्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज। सो उसका पीरियडिक प्रॉपर्टीज एंड पीरियडिसिटी हम बोल सकते हैं, मीन्स चेंजेस सिमिलरिटी बहुत ही ज़्यादा अनफिमिलर है, या फिर कैनॉट बी प्रिडिक्टेड। हम उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू कार्बन का क्या है। ठीक है, तो फिर उससे भी हमको क्या पता चलता है कि कार्बन इज नॉट बिन कंसिडर्ड एज ए सेमीकंडक्टर। ठीक है, बिलोंग करता है, लेकिन वो नहीं कह पाते हैं कि सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल ट्री एंड नेचुरल ट्री। क्या एक आर्टिफिशियल ट्री भी नेचुरल ट्री के प्रॉपर्टीज मीन्स दिखाई तो सेम दे देगा, लेकिन इनका प्रॉपर्टी सेम रहेगा, सिमिलरिटी सेम रहेगा, जो कि प्रोडक्ट सेम रहेगा? क्या नहीं रहेगा, लेकिन दिखने में दोनों एक समान है। तो फिर उसी को रिलेटेड कर सकते हैं कार्बन को। ठीक है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम बिलोंग्स टू 4 नंबर टेबल एंड हैज 4 वैलेंसी, but the thing is that its properties, its we can say its significance, जो कि हम बोल सकते हैं, इसका कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है बाकी सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो फिर उससे हमको भी पता चलता है कि कार्बन इज नॉट बीन यूजफुल। सो एक डिसएडवांटेज बन जाता है एक सिलिकॉन का। उसके बाद सी समटाइम्स हैवी कंडक्टर बिहेव्स एज ए कंडक्टर। ठीक है, एक कंडक्टर के माध्यम से भी वो बिहेव करता है। कौन? कार्बन। ठीक है, तो उसी के वजह से भी हम बोल सकते हैं। ओके, ड्यू टू सम। उसके बाद क्या है कि
तो इन सभी का रीजन या फिर है विद ऑल दिस रीजन्स और प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स ऑफ कार्बन, और वी कैन से दैट दिस आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हम बोल सकते हैं सारा प्रॉपर्टीज को मिलाकर हमको एक पॉइंट में या फिर समरी में आ सकते हैं कि कार्बन इज नॉट बीन कंसिडर्ड। ठीक है, कार्बन को एक सेमीकंडक्टर के रूप में कंसिडर या फिर एलिमेंट के रूप में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी प्रॉपर्टीज को लेकर। तब तो फिर आपको समझ गए होंगे कि सिलिकॉन का डिसएडवांटेज बोल रहे हैं या फिर कार्बन का। ठीक है, अगर मैं सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन प्रेफरेबल है, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं सिलिकॉन का क्यों डिसएडवांटेज में बोला कि सिलिकॉन है, जर्मानियम है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मानियम। जब जर्मानियम इन क्या मीन्स अवेलेबल नहीं है, मीन्स उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है और उनका प्रॉपर्टीज़ भी उतना ज़्यादा खास नहीं है, तो फिर सिलिकॉन का उससे ज़्यादा खास है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि कार्बन का सिलिकॉन से भी बहुत ज़्यादा खास हो सकता है। ठीक है, तो फिर उस सोचना मत। ठीक है, वो सोचना मत। ठीक, सिर्फ सिलिकॉन को ही प्रेफरेंस दे। क्यों? वो एक डिसएडवांटेज बन चुका है जो कि हम पढ़ाई किए हैं, कार्बन क्यों नहीं बिलोंग करता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, या फिर कार्बन का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है। तो फिर आप समझ गए होंगे ओनली सिलिकॉन इज बीन मोस्टली प्रेफरेबल। ठीक है, सिलिकॉन को ही मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है देन कार्बन। तो फिर उस गैप या फिर उस पीरियड या फिर उस लाइन में मत जाया करो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होने वाला है या फिर हो सकता है। ठीक है, तो फिर उससे क्या हमको मोटिवेशनल टॉक मिला कि आज मीन्स सब कोई भी पाथ फॉलो करते हैं, सब मीन्स बहुत फॉलो यूजुअली करते हैं ना सब लोग। मीन्स मैं वर्क कंप्लीट किया, मेरे पास वो भी एक को कॉपी करके वर्क कंप्लीट कर दिया और मैं भी वही वर्क कॉपी करके कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो फिर वो सारा कॉपी करके दे दिए और उनका मार्क्स 0 आ गया। तो फिर जो अलग सोचेगा, ठीक है, जो अलग सोचेगा उसको ही मार्क मिलेगा। तो फिर उसी प्रकार ही है स्टडीज भी या फिर प्रॉपर्टीज भी, और वी कैन से दैट जो कि फिजिकली या प्रैक्टिकली दोनों सिमिलर नहीं होता है, लेकिन एक एक रीजन में सिमिलर हो सकता है जब हम सोचेंगे कि वो सिमिलर हो सकता है बोल के। ठीक है, जो कि मैं प्रैक्टिकली बोला, जो कि मैं आपको रिकॉर्ड्स है जो भी है, ये क्या है थ्योरेटिकली है। थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली बहुत सेम हो सकता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं मिलता है यूजुअली प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, आप सभी को पता है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स है, वो सारा सभी में क्या होता है यूजुअली एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। थ्योरेटिकल वैल्यू सिंपल दे देता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। सिमिलरली फिजिक्स में भी जब आप थर्मिस्टर्स को यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपको मीन्स एक भी पॉइंट में जब आप थर्मिस्टर्स को मूव कर आप पॉइंट निकालेंगे ना, हर एक पॉइंट स्केल माप कर आपको समझ आ गया। मीन्स अगर आप फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो तो फिर आपको समझ आ गया होगा कि एग्जैक्ट पॉइंट या फिर एग्जैक्ट वैल्यू उसमें नहीं आएगा प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो फिर उसको ध्यान में रखकर हम एक पॉइंट में आ सकते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। ठीक है, तो फिर आशा है कि आपको समझ गए होंगे कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड द डिसएडवांटेज ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन, व्हाई इट इज़ नॉट बीन प्रेफरेबल। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।